हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रीपोजिशन का दूसरा सेगमेंट। क्या आप तैयार हैं टेट, सुपर टेट या एसएससी सीजीएल में एक सीट पक्का करने के लिए? तो आप हमारे चैनल से हर एक अपडेट जो है प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो आपको डालूं तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आज चलते हम देखते हैं प्रीपोजिशन बिटवीन और एमंग, ओवर और एवर का प्रयोग कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये, आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे गए या क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम और प्रीपोजिशन सिंपल पढ़ा दिए हैं। ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन में आएगा, जिसमें पहला आपका है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका पहला नियम है, आप वो नियम लिख लीजिए। जब कोई वस्तु या कोई बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट बनाइए आप लोग। अगर आप चाहते हैं कि टेट में या सुपर टेट में, तो आपके पास समय है, जोश है, जज्बा है, लग जाइए अभी से। और पूरी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए, ताकि यहाँ से जो भी अपडेट मिले आपको मिलती रहे। कोई बात, देख लीजिए, जब कोई वस्तु या कोई बात किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य, वस्तु है तो बांटी जाए, या बात है तो कही जाए तो वहां बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु हो किन्हीं दो व्यक्तियों में बांटना हो, या कोई ऐसी बात हो किन्हीं दो व्यक्तियों में कहना हो, तो वहां पर हमेशा बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम कह दें ये सेब मोहन और सोहन में बांट दो। अब यहाँ पर देखिए, दो व्यक्तियों की बात की गई है, मोहन और सोहन। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई वस्तु किन्हीं दो व्यक्तियों में बांटी जाए या कोई बात कही जाए, तो वहां पर प्रयोग करेंगे किसका? बिटवीन का। अब इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? एक आपको मैं ट्रिक बता दूं। जब कोई भी वाक्य आए और उस वाक्य के अंत में ओ की मात्रा हो, किसकी मात्रा हो? ओ की, तो उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, मीन्स आज्ञासूचक वाक्य। और आज्ञासूचक वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं रहता है, कर्ता का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेशन होता है वह उसी वाक्य के मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू की जाती है। यानी इसका होगा एम भी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर यह निगेटिव रहता है तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का। जैसे नहीं बोलते डोंट टच मी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है। तो पहले देखिए, वर्ब इसमें क्या है? बांटना। ठीक है, तो बांटना की इंग्लिश हो जाएगी डिवाइड। डिवाइड, बांट दो। क्या बांट दो? ये से दीज एप्पल्स, डिवाइड दीज एप्पल्स, ये से बांट दो मोहन और सोहन में। तो जब दो व्यक्ति है तो क्या लग जाएगा भैया? यहाँ पर, यहाँ आप लगा देंगे बिटवीन मोहन एंड सोहन। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको वाक्य में किसी भी सेंटेंस में किन्हीं दो व्यक्ति की बात की गई हो, तो वहां पर तुरंत प्रयोग करेंगे किसका? आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे और सेंटेंस अगर हम देखें तो उसमें हो जाएगा, जैसे तुम
मीरा और राधा के बीच क्या जानते हो। अब यहां पर भी हो गया राधा और मीरा, मीरा और राधा के बीच क्या जानते हो। तो यहाँ पर भी दो लोग हैं, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर क्या जानते हो, कौन सा टेंस है ये, बताइए। टेंस नहीं पढ़े हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हम शुरू से लेकर लास्ट तक ट्रांसलेशन एक एक शब्द पढ़ा है, मीन्स पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सब पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के। यहाँ का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जानते हो, ये जो है डबल इंडिकेटिव सेंटेंस है। तो क्या के लगाएंगे, व्हाट। अब यहां पर हो गया तुम, तो यू के साथ क्या लगता है उसमें, डू। व्हाट डू यू, जानना क्या हो जाएगा, नो। व्हाट डू यू नो। अब लगा देंगे बिटवीन। व्हाट डू यू नो बिटवीन मीरा एंड राधा। तो यहां पर हो गया बिटवीन का प्रयोग। तो बिटवीन का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कोई वस्तु किन्हीं दो लोगों में बांटना हो या कोई बात हो जो दो लोगों में कहना हो, तो वहां पर प्रयोग करते हैं किसका, हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ाएंगे एवान का प्रयोग। चलिए अब देखते हैं एवान के प्रयोग में क्या है। जहां पर कोई वस्तु किन्हीं दो व्यक्तियों में बांटना हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और एवान का प्रयोग कहां करेंगे, एवान का प्रयोग वहां करते हैं जहां इसका रूल है, जब कोई वस्तु या कोई बात, यहां पर भी हो गया, किन्हीं दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वस्तु है तो बांटना हो, या कोई बात है जो कहनी हो, तो वहां पर प्रयोग करते हैं किसका, एमांग का। दो व्यक्तियों के लिए बिटवीन, अब 2 से 3 हो गए एमांग, 4 हो गए एमांग, यानी 2 से कितना भी हो गए, 13, 330 जो भी है, 100 जितना भी है, 2 नहीं होने चाहिए। तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं किसका, एमांग का। अब इस पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों। इस पर अगर एग्जाम्पल की बात हम करें तो जैसे हम कह दें, ये किताबें 30 लड़कों में बांट दें। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर क्या है, 30 आ गए, 2 रहते तो हम बिटवीन लगाते हैं, 2 से अधिक हो गए तो क्या लगाएंगे, एमांग लगाएंगे। तो यहाँ पर भी इंपरेटिव सेंटेंस है, देखिए बांटना हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड होता है तो 2 लोगों के बीच होता है, अब बांटना होता है तो डिस्ट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने उसमें डिवाइड लगा था, इसमें डिस्ट्रीब्यूट लगा। डिस्ट्रीब्यूट बांट दो, ये किताबें, इसका हो जाएगा दीज बुक्स। अब 30 लड़कों में, तो हमने बताया जब 2 है तो बिटवीन, अब 2 से अधिक हो जाए तो क्या लिखेंगे, एमांग। 30 बॉयज, का एमांग का प्रयोग। तो आपको यही कंसेप्ट क्लियर रखना है कि जहां 2 लोगों की बात करेगा तो आप बिटवीन लगाइएगा, और जहां 2 से अधिक हो जाएंगे, 3, 13, 325 जितना भी हो संख्या, 2 से अधिक होने चाहिए, तो उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, हम एमांग का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रीपोजिशन है, बिटवीन और एमांग। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, हमेशा आपको इसका जिक्र पेपरों में मिलेगा।
तो यहाँ से हमारे चैनल का पूरी अपडेट प्राप्त करने के लिए आपको एक लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ताकि जब भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें तो आप तक पहुँचती जाए, क्योंकि आपके पास समय है और जोश है, जज्बा है, तो लग जाइए। एक परीक्षाएं जो आ रही हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी हो, सीजीएल का देखिए 2021 आ गया है उसका वेरिफिकेशन। इसके बाद आने वाला है अप्रैल में या मई में अप्रैल में आ जाएगा आपका सीजीएल 2023 का। उसमें आपको यहाँ से देखेंगे 45 से एबव क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर के। तो हम इंग्लिश ग्रामर लेकर तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? नहीं तो फिर बी रेडी, आप रेडी हो जाइए और हमारे चैनल से देखिए आपको कितना अच्छा कॉन्टेंट वीडियो मिलता है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये सारे नोट्स जो है आप बना लीजिए, नोट्स करते रहिए। ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ओवर का मतलब होता है बहुत ऊपर। बहुत ऊपर से मतलब क्या है? जब कोई वस्तु, नोट बना लीजिए इसका, ओवर के प्रयोग में जब कोई वस्तु हमारे सिर या पृथ्वी से बहुत ऊपर स्थित हो तो वहां ओवर का प्रयोग करते हैं। यानी जब कोई वस्तु पृथ्वी हमारे सिर से बहुत ऊपर हो तो हम प्रयोग करते हैं किसका? ओवर का प्रयोग करते हैं। और पृथ्वी और सिर से बहुत ऊपर क्या मिलेगा आपको? मून, स्काई, सन, स्टार। तो इनके साथ किसका प्रयोग होगा? ओवर का। जैसे द सन, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, द सन राइजेस या साइनेज लिख दीजिए, साइनेज ओवर द स्काई, ओवर द अर्थ। यानी जो सूर्य है चमकता है बहुत ऊपर, पृथ्वी से बहुत ऊपर चमकता है, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका? हम ओवर का। ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी हमारे सिर से कोई भी चीज बहुत ऊपर हो तो बहुत ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं किसका? हम ओवर का प्रयोग करते हैं। और लिख सकते हैं द स्काई इज ओवर आवर हेड। यानी जो स्काई है, आसमान है, हमारे सिर से कहाँ है? बहुत ऊपर है। तो बहुत ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं किसका? ओवर का। ठीक। और इसमें लिख सकते हैं जैसे द स्टार शाइन्स ओवर द अर्थ। ये हो गया आपका ओवर का प्रयोग। जो स्टार है वो चमकता है पृथ्वी से बहुत ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु पृथ्वी हमारे सिर से बहुत ऊपर होती है तो ऐसी अवस्था में प्रयोग करते हैं किसका? हम ओवर का प्रयोग करते हैं। और जब कोई काम समाप्त होता है, जैसे बोलते हैं ना गेम इज ओवर, तो वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं? हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप देख लीजिए। आगे हम अब देखते हैं एवं का प्रयोग। ये जितने प्रीपोजिशन आपके हैं हमने सिंपल पढ़ा दिया है, और यह आपका कंपाउंड है।
अगर सिंपल में जैसे आप इन, ऑन, एट, अपॉन ये सब देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको मिलेगा पूरा प्रीपोजिशन के साथ अगली वीडियो जिसकी मिलेगी एक्सरसाइज मिलेगी। ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये नियम है, इस पर हम एक्सरसाइज लाएंगे। वे एक्सरसाइज टॉप 10 एक्सरसाइज लाएंगे जहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे केवल सीजीएल, एसएससी, टेट, सुपर टेट जो आने वाले क्वेश्चन आते हैं या जो आए होते हैं उन्हीं का हम कलेक्शन बनाते हैं और यहाँ पर टॉप 10 जो है आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो उन एग्जाम्पलों को भी पाने के लिए आप लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी आपको डाला जाए तो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं एवं। एवं का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने कहा था कि जब कोई वस्तु हमारे अर्थ या सिर से बहुत ऊपर होती है तो प्रयोग करते हैं किसका, ओवर का। यहाँ पर कहानी कुछ और है। यहाँ एवं का मतलब होता है कि ऊपर, लेकिन किसी के ऊपर। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एवं का प्रयोग करेंगे कि ओवर का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कह दें कि चिड़िया चिड़िया हमारे झोपड़ी के ऊपर से उड़ती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है झोपड़ी और झोपड़ी के ऊपर से जब उड़ेगा, झोपड़ी के ऊपर से, तो वहां पर प्रयोग करेंगे किसका, हम एवं का प्रयोग करेंगे। जब कोई किसी के ऊपर हो, ऊपर से जाए, तो वहां पर प्रयोग करते हैं किसका, एवं का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, जिसका हो जाएगा द बर्ड्स फ्लाई एवं माई हट, यानी कि चिड़िया उड़ती हैं एवं माई हट। अब यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, एवं का प्रयोग किया गया है, क्योंकि किसी की जब ऊपर से स्थित होती है ऐसी स्थिति, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, एवं का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एरोप्लेन कर दें, जैसे द एरोप्लेन फ्लाइज एवं माई होम, यानी मेरे घर के ऊपर से एरोप्लेन गुजरता है या उड़ता है, तो यहाँ पर भी प्रयोग करके इसका हम करेंगे, एवं का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल जैसे हम कह दें द ब्रिज इज मेड एवं द रिवर, मीन्स ब्रिज जो पुल है वह बना है नदी के ऊपर। तो जो नदी होगी, जैसे मान लीजिए कि ये नदी बह रही है और इसके ऊपर जो पुल बना होगा तो इसके ऊपर होगा, इसीलिए ब्रिज के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एवं का प्रयोग करते हैं। एरोप्लेन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एवं का प्रयोग करेंगे। बर्ड के साथ एवं का प्रयोग, अगर हेलीकॉप्टर है तो उसके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, हम एवं का प्रयोग ही करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ऊपर हो तो ओवर का प्रयोग करेंगे और ऊपर हो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, हम एवं का प्रयोग करेंगे। और जब कोई वस्तु किन्हीं दो व्यक्तियों में बांटी जाए तो वहां पर प्रयोग करेंगे हम बिटवीन का, और वही वस्तु अगर दो से अधिक व्यक्तियों में बांटी जाए तो वहां पर प्रयोग करेंगे किसका, हम एमांग का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रीपोजिशन रहा। यह प्रीपोजिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। सिंपल हमने पढ़ा दिया, नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। और इनसे रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइज आएगी, टॉप 10 जो एक्सरसाइज देंगे, वह आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर इंग्लिश आते हैं वहां के लिए, और सीजीएल, एसएससी, सुपर टेट जहां पर इंग्लिश आती है वहां पर आपके लिए वैसा ही कॉन्टेक्ट बनाकर आपको हम अगली वीडियो में भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक लिए आप लोग बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और कहूँगा कि चैनल से पूरा अपडेट प्राप्त करने के लिए आप एक सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो यहाँ से डालें तो आपको मिलता रहे, क्योंकि समय भी बहुत है
और आप जुड़ जाइए, लग जाइए जुनून के साथ, क्योंकि बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। आपके पास समय है, जुनून है, तो हम यही कहेंगे कि बस एक सीट पक्का करना हो तो आप जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।